प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्रातः वंदन। आज आपके लिए जो मैं एक कहानी मैंने पढ़ी थी, तो वही कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। उस कहानी से हो सकता है आप सभी को कुछ ऐसी प्रेरणा मिल जाए और आप अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य को पाने में सफल हों। अब आपको बताते चलें कि एक गांव में एक राजा थे। राजा ने उस गांव में एक मंदिर बनवाने का निर्णय किया और मूर्तिकार को बुलवाया और कहा कि आपको इसमें से इस मंदिर के लिए एक अच्छी सी मूर्ति तैयार करनी है। तो मूर्तिकार बहुत खुश हुआ और कहा, मुझे ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है और इस अवसर को मैं जाने नहीं दूंगा और मैं बहुत ही सुंदर मूर्ति तैयार करूंगा। और एक अच्छे पत्थर की तलाश में वो जंगल में गया। जंगल में जब वो गया तो उसे 2 पत्थर मिले। उसने अपना हथियार निकाला, यानी औजार निकाला, और उस औजार से हथौड़ी और छेनी से पत्थर पर चोट करने लगा। इतने में ही पत्थर चिल्लाया और बोला, क्या करते हो तुम? इस तरह से मुझे चोट दे रहे हो और मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को किनारे कर दिया और दूसरे पत्थर को चोट करने लगा अपने औजारों से, और एक सुंदर सी मूर्ति उस पत्थर से तराश कर उसने तैयार कर ली। फिर उस मूर्ति को लेकर के वो गांव आया और वो दिन भी आ गया जब उस मंदिर में मूर्ति की स्थापना होनी थी। जब मूर्ति की स्थापना, सारे गांव वाले इकट्ठा हुए और उस मूर्ति की स्थापना का समय आया तो गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर एक पत्थर की और जरूरत है। तो उस मूर्तिकार को उस पत्थर की याद आई जो उसने वहां जंगल में छोड़ दिया था। वो वापस गया जंगल में और वही पत्थर उठा करके ले आया। फिर मूर्ति की धूमधाम से स्थापना हुई और बगल में वो पत्थर रखा गया। सभी श्रद्धालु आते, उस पत्थर पर नारियल फोड़ते और मूर्ति पर उस नारियल के जल को चढ़ाते, फूल चढ़ाते। तो पत्थर ने कहा, मूर्ति से कहा कि तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी है, तुम पर लोग फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं और मुझ पर चोट करते हैं। तो मूर्ति ने कहा, तुम्हारी भी किस्मत ऐसी हो सकती थी, तुम भी वही थे, हम भी वही थे, लेकिन मैंने चोट बर्दाश्त की। मैं